हमारे उम्मीदवार के लिए। आप सबने कहा कि ओवैसी साहब, ओवैसी भाई अब गठबंधन का साथ देंगे। मैं आपसे इसरार कर रहा था, तकरार कर रहा था, आपको बता रहा था, समझा रहा था कि देखो आप गठबंधन को वोट देंगे, वो मोदी को उसका फायदा होगा, मगर आपने कहा कि नहीं, हम गठबंधन को वोट देंगे। क्या मेरी बात सच साबित नहीं हुई कि नीतीश कुमार ने आपको धोखा देकर आज मोदी के गोद में बैठ गया जाकर? अब की बार तो मुझे खाली हाथ आप नहीं लौटा सकते, मैं आपसे लड़ूंगा। ये आप तमाम जो बैठे हैं ना, मेरा आपका रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा खून का रिश्ता नहीं है आपसे, मगर मेरा आपका रिश्ता वो परवरदिगार का बनाया हुआ रिश्ता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अब की बार गफलत का शिकार मत होइए। अब के बार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किशनगंज में एक ही आवाज हर कोने से आ रही है कि अख्तरुल ईमान हमारा है, अख्तरुल ईमान हमारा है, अख्तरुल ईमान हमारा एमपी है। अख्तरुल ईमान को आपको दिल्ली को भी जाना है। अख्तरुल ईमान दिल्ली नहीं जाएगा, सीमांचल की गरीब आवाम की आवाज दिल्ली को जाएगी और इंसाफ की आवाज बुलंद होगी। यही चंद गुजारिशात कहने मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोल सकता हूं? वो बेचारे, उनके उम्मीदवार जावेद हैं, जावेद हैं। पंजाब से कांग्रेस का एक मंत्री आया तो अज़ा हो रही थी मस्जिद से, और सब लोग जानते, हिंदू हो या मुसलमान हो, कि नहीं अज़ा हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाओ, खामोश हो जाओ। मगर वो पंजाब का मिनिस्टर जिसका नाम सिद्धू है, वो तकरीर करता रहा, जावेद उस डाइस पर बैठा रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर अपने मिनिस्टर से कहे कि भैया 2 मिनट खामोश हो जाओ, अज़ा हो रही है। अरे जो अपने मिनिस्टर को अज़ा के वक्त खामोश नहीं बिठा सकता, वो किशनगंज के गरीबों की क्या आवाज उठाएगा पार्लियामेंट में? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अख्तरुल ईमान की जिंदगी एक खुली किताब की तरह आपके सामने है। आप जब कभी भी उनको दावत देंगे, जब कभी उनको बुलाएंगे, जब कभी उनसे आप लड़ सकते हैं। आज सीमांचल की आवाम, ये सीमांचल का इतना बड़ा इलाका बड़ा खाली और सूना हो चुका है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों से मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपका ये सीमांचल का इलाका बड़ा खाली और सूना हो चुका है। मुझे तो सन्नाटे की भी आवाज आती है इसमें, इसलिए कि आपने इस सरजमीन के गयूर अवाम ने मौलाना असरारुल हक कासमी को खो दिया, तस्लीमुद्दीन साहब को खो दिया। बताओ सीमांचल के गरीबों, कौन है तुम्हारा नेता जो तुम्हारी आवाज दिल्ली में उठाएगा? कौन है? आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब और मरहूम मौलाना के सही नाम और बदल होंगे, उनके जानशीन होंगे, जो सीमांचल की आवाज को हिंदुस्तान के गलियों में, हिंदुस्तान की उस लोकसभा की पार्लियामेंट में जिसके दरो दीवार आज तड़प रहे हैं, सीमांचल के गरीबों की आवाज सुनने के लिए। सीमांचल की मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सीमांचल को आज एक कद्दावर शख्सियत की जरूरत है। कोई शख्सियत आसमान से गिरने वाली नहीं है, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं है, जो जमीन पर आपके सामने अपनी जिंदगी लगा दिया, जिसने अपनी जिंदगी का पल पल इंसाफ के लिए लड़ रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 18 अप्रैल के दिन मेरी माँ और बहनों, सुबह के अवलीन वक्त में निकलकर आप पोलिंग बूथ को जाइए और जहां पर पतंग छाप का निशान दिखे, बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप उस पर अपना बटन दबाइए, ताकि दिल्ली में इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी ना बने और किशनगंज से अख्तरुल ईमान आपका एमपी बने। शुक्रिया, खुदा।